नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का ऊना से मैं संदीप खड़वाल स्वागत करता हूं। जैसा कि दर्शकों विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाला विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र 24 सितंबर को यानी शनिवार को हिमाचल प्रदेश के एक दिन के दौरे पर आ रहे हैं और इस रैली में वो अपने कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का प्रयास करेंगे। इस रैली को लेकर के किस प्रकार की तैयारियाँ और अन्य विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला परिषद यहाँ से और पंचायती राज प्रकोष्ठ के सदस्य लखबीर सिंह लखी जी। लखबीर जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। लखबीर जी, सबसे पहले प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के एक दिन के दौरे पर आ रहे हैं और बल्क ड्रग पार्क मिलने के बाद उनका ये पहला दौरा है और ये विधानसभा नेता विपक्ष की विधानसभा है, यहाँ से वो विधायक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये देखने में अमूमन आ रहा है कि काफ़ी जोर यहाँ पर लगा रही है, तो किस प्रकार की यहाँ से तैयारियाँ हैं? देखो, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को बताऊंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हरोली क्षेत्र को जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तोहफा दिया है, जो लगभग देश को 3 मिले हैं, उनमें से हिमाचल का नाम आना हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। युवाओं में बहुत खुशी की लहर है, क्योंकि लगभग बल्क ड्रग पार्क में 50,000 युवा नौकरी करेंगे, डायरेक्टली अनडायरेक्टली लाख सवा लाख के ऊपर जहाँ को रोज़गार मिलेगा। रही बात इस रैली की तैयारी को लेकर, पूरे हिमाचल में युवाओं में जोश है। हरोली क्षेत्र और ऊना जिला में तो लगभग हर बूथ से लगभग 200 की संख्या युवाओं की माननीय मोदी जी को सुनने पहुंचेगी और धन्यवाद भी करेगी, क्योंकि जो हमें उन्होंने तोहफा दिया है। 200 संख्या बता रहे हैं आप? हर बूथ से। हर बूथ से? हाँ, तो लगभग संख्या हो जाएगी लगभग जैसे हमारे 106 बूथ है, तो मान के चलो 3,500-4 हज़ार की संख्या जो हरोली क्षेत्र से पहुंचेगा युवा। जहाँ इससे बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। तो मैं युवाओं से निवेदन भी करना चाहता हूं कि मोदी जी का धन्यवाद करने और उनको सुनने के लिए ज़रूर वहां पे पहुंचें। लेकिन जैसा कि ये नेता विपक्ष की जो विधानसभा है, और लेकिन यहाँ से नेता विपक्ष ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी और जो मुख्यमंत्री है वो जयराम, वो अपनी कुंडली ज़रा दिखाएं अच्छे तरीके से। मैं एक बात नेता प्रतिपक्ष जी को बोलना चाहता हूँ, मैं उनके गाँव से हूँ। कुंडली जयराम ठाकुर की उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुंडली कांग्रेस के नेताओं को दिखाने की ज़रूरत है। इनके जितने नेता है, लगभग 3-4 नेता, कल मैं स्टेटमेंट आज भी पढ़ रहा था, माननीय जो हमारे प्रदेश की अध्यक्षा है कांग्रेस की, उन्होंने खुद भी बयान किया है कि जो नेतृत्व है हमारा दिल्ली वाला, वो हमारी नहीं सुनता है। किसकी सुनता है, ये खुद कांग्रेस के लीडर बताएं किसकी सुनता है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, कोई भी गाड़ी है, कोई भी चीज़ है, उसका ड्राइवर एक होता है। यहाँ तो ये नहीं पता है कांग्रेस के कितने नेता है, कभी भी एक गाड़ी का एक ही ड्राइवर रहता है। यहाँ तो 3-4 ड्राइवर है, जिसमें ड्राइवर 4 बैठेंगे, वो चारों अपने अपने दिशा के लिए स्टीयरिंग घुमाएंगे, तो गाड़ी कहाँ पहुँचेगी? वो तो पहले ही आपको कांग्रेस जिस दशा से गुजर रही है, बहुत ही बुरा हाल है। कांग्रेस का नेतृत्व अपने आप को मुख्यमंत्री साबित करना चाहता है हर एक नेता, तो इनकी अपनी लड़ाई है, वो तो अपने में उलझे पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को किसी को नेता को कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है। माननीय जयराम ठाकुर जी ने जो 5 वर्ष के कार्यकाल में काम किया है, वो विकास के नाम पर दोबारा मिशन रिपीट करेंगे और मुख्यमंत्री की द्वारा शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जब भी प्रदेश में सरकार हो, विकास अंधाधुंध हुआ है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सर, जैसा कि चुनावों के मद्देनजर जो पोस्टर वार है, हम देख रहे हैं कि वो शुरू हो चुकी है। जगह जगह दीवारों पे वॉल पेंटिंग नज़र आ रही है, पोस्टर वार भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के पोस्टर में महंगाई का ज़्यादा जिक्र किया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर में अगर बात करें तो कुछ जो उन्होंने विकास कार्य किया उसका जिक्र है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। आदमी खर्चा तब करता है जब जेब में पैसा हो। मैं आज हिमाचल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर घर में 1 से लेकर 4-4 मशीनरी है। हर घर में जितने मेंबर है, हर के पास मोबाइल है। किसी के पास कोई ऐसा घर नहीं है जिनके पास खर्चने के लिए जब पैसा, क्योंकि सरकार ने बड़ी माध्यमों से सरकार ने फ़ायदा पहुँचाया है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब लोगों को
किसान निधि से लेकर यानी बड़ी योजनाएं हैं, ठीक है। तो ये महंगाई मुद्दा नहीं है, ये तो बोल रहे हैं महंगाई को आज थोड़ी शुरू हो जाए महंगाई, आज जब पैसा बढ़ेगा तो उसका रेट भी बढ़ेगा, जब चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। महंगाई क्यों होती है? अगर आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो, जब वो कम खरीदते हैं तो कम रहता है, जब चीज़ की खरीदार ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ता है। इसके मतलब जनता के पास पैसा है और जनता को रोजगार की भी कमी नहीं है। रही बात अगर कमी होगी भी तो हरोली के क्षेत्र या हिमाचल में युवाओं को जो बल घटा कर मोदी जी की देन है, इससे हिमाचल की दिशा और दशा बदलेगी। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों आप मानते हैं कि जो कांग्रेस जो है फिर भी बहुत उत्साहित लग रही है? हालांकि विकास कार्य जिनका आप जिक्र कर रहे हो बहुत जयराम सरकार ने किए हैं, ऐसा आपका दावा है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं थोड़ा सा विभाजित नज़र आ रही है, उसमें कहीं एकता अगर हो जाए तो शायद बेड़ा पार हो सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बात बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी संगठित है, वरिष्ठ नेता सब एक है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में संगठन तय करता है किसको क्या जिम्मेदारी निभानी है। सो जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो बेखूबी से निभाता है। तो ऐसा कोई विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक है और 45 से 50 सीटें लेकर मिशन रिपीट करेगी। माननीय मुख्यमंत्री शपथ लेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि जो आप जो दावा कर रहे हैं कि 45 से 50 सीट भारतीय जनता पार्टी की आ सकती है, वो जो अभी तक के जो कुछ दो सर्वे आए हैं वो शायद आपकी बात की पुष्टि करते हैं। वो 45 से 50 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इन जो ये दो सर्वे है इसको मिथक बता रही है और सही नहीं बता रही है। कांग्रेस पार्टी आज, मैं पहले भी आपको बोला, बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है। अभी गोवा से एक कांग्रेस पार्टी ने यात्रा शुरू करी है, भारत जोड़ो, केरल से जहाँ से की, मैंने सुना है, लगभग मेरे को पूरा भारत जोड़ो। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्या दिखने लगा कि अब भारत टूट रहा है? अरे वो तो सबको समझ है कि भारत जोड़ने वाला नेता देश को कब मिला। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में देश को मिले तो इनको याद आया भारत जोड़ो। तो गोवा में देख लो, ये जोड़ने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक खुद कांग्रेस छोड़ो आंदोलन चला रही है, वो कहते हैं कांग्रेस छोड़ो, भारतीय जनता के साथ जोड़ो। ये देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। इनको अपने विधायक सुबह को गिनते हैं कितने होते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के 2 विधायक शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में। तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, हर जगह देश में, प्रदेश में तो आपके सामने अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे होता है क्या देखो। ये तो जनता सब जान चुकी है। मैं एक बात नेता प्रतिपक्ष जी को बोलना चाहता हूँ, हर मुद्दे को राजनीति बनाना ये उसकी दूरदर्शी ये सोच को दर्शाता है, कैसी उसकी सोच है। मान लो कोई घटना घटती है, उसको राजनीतिक के साथ जोड़ देना, ये मुकेश अग्निहोत्री की एक खासियत है। कोई भी बात हो, सिर्फ अपनी वोट की राजनीति तक सीमित है, रोटियां सेकना जाता है वोट, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। जो कुछ भी अब जनता के सामने है, 20 साल से हरोली के क्षेत्र को नेतृत्व दे रहे हैं। आज अगर वो विधायक है तो मुकेश अग्निहोत्री है, अभी 10-15 दिन और है, जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन वो बरी हो जाएंगे। इससे 20 वर्ष में ऐसा कौन सा कार्य उन्होंने हरोली क्षेत्र के लिए किया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। आज वो युवाओं को बरकलाने में लगे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, अपना एक काम बता दो जो युवाओं को नौकरी देने के लिए या युवाओं को उत्साहित करने के लिए या हमारी हरोली क्षेत्र के लिए जो किया है, वो जनता को हर बरसात में जैसे तालाब बनाए हैं। आज तालाबों का आप घूमो, उसका निरीक्षण करके देखो, किसी भी तालाब में जो उन्होंने 20 से 30 लाख 30 से 40 लाख में बनाए उनमें पानी नहीं है। सिर्फ अपने चंद लोगों को फायदा देने के लिए बस स्टैंड के रूप में ले लो। हमारे गांव में खुद एक गोंदपुर जयचंद में गुरुद्वारा के सामने मोहल्ला वैली में बस स्टैंड बनाया है। वहाँ पे उसकी क्या जरूरत थी? जहाँ पर बस नहीं पहुँचेगी वहाँ से जनता बैठ के क्या करेगी? 30 लाख का उसका निर्माण कार्य पर खर्चा हुआ। ये जनता का पैसा है भाई। अगर आपको जनता ने वोट डाला है, जनता ने बनाया, तो आपकी जिम्मेवारी भी बनती है कि पैसे का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं। आप पैसे का दुरुपयोग करके पिछले रास्ते से कुछ हिस्सा लेके अपनी जेबों में डालते हो। आज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो हरोली क्षेत्र में ये दीवारें लिख रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, दीवारों पर लिख लिख के भर रहे हैं, लोगों के कोटों को रंग कर रहे हैं पूरा, मैं तो रंग के बोलूँ पे उसको पेंट कर रहे हैं, तो वे पैसा कहाँ से आ रहा है? बताए ना पैसा कहाँ से आ रहा? ये धांधली बहुत तगड़ी। कांग्रेस भ्रष्टाचार में पूरी डूबी हुई पार्टी है। लगभग इन्होंने 55 वर्ष देश पे राज किया है, जिसमें इन्होंने देश को
ना इन्होंने ज़मीन छोड़ी, ना इन्होंने आसमान छोड़ा, ना इन्होंने हवा छोड़ी। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं छोड़ी है जहाँ पे भ्रष्टाचार लिप्त में ये नेता नहीं है। चाहे कोयले में मुंह काला किया हो, चाहे लोग जो भी सीनियर इनके नेता आधे तो जेलों में बैठे हैं, कुछ बात जो ईमानदार थे जिनको घुटन महसूस हो रही है वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। सो भाई ये जनता बताएगी। ये तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने सीनियर नेता है कांग्रेस के वो बेचारे खुद, उनको रात को 2-2 गोली नींद की खानी पड़ती है, नींद नहीं आती। उनको खुद नहीं पता पे हमारा भविष्य 15-20 दिन बाद हम क्या लेके जाएंगे। मुद्दा बोलने से थोड़ा होगा, जानता वो पूछेगी उनसे। फिर पहले का आप बताओ, मुकेश जी से नहीं पूछेंगे 20 साल का? अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो विधायक तो मुकेश जी है ना हरोली के, तो जानता उनसे नहीं पूछेगी। कोई भी चीज़ पे आपने 20 वर्ष के लिए क्या किया भाई? अगर आप उंगली तो उठाते हो, आप बल्क डायरेक्टर आया हरोली क्षेत्र के लिए, आप उसके विरोध में खड़े हो गए। क्या क्या संदेश देना चाहते हैं आप युवाओं को? क्या आपकी सोच है? ये जनता पूछेगी उनसे समय आने पर। तो ये थे लखबीर सिंह लक्की, जिनका स्पष्ट ये कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, विभाजित है, और भारतीय जनता पार्टी एक पूरी तरह से संगठित है और विकास कार्यों के दम पर ही राज्य और केंद्र के विकास कार्यों के दम पर मिशन रिपीट वो फिर से करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल।